इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के बाद शुक्रवार को उनका परिवार उज्जैन पहुंचा। यहां सिद्धवट घाट पर परिवार वालों ने राजा का पिंडदान किया। इस दौरान आरोपी सोनम का भाई गोविंद भी साथ था। राजा के भाई विपिन ने बताया कि राजा को गुजरे 10 दिन हो चुके थे। उसका पिंडदान करने पूरा परिवार उज्जैन आया है। इसी बीच गोविंद यानी कि सोनम का भाई का फोन आया, उसने भी साथ आने को कहा। ऐसे में हमने कहा आप चल सकते हैं। गोविंद ने कहा मेरी बहन गुस्सैल और जिद्दी स्वभाव की थी, उसने इंदौर ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश का नाम बदनाम किया है। मैं आज पूजन में राजा के परिवार के साथ सिद्धवट पर आया हूं। अगर उसने हत्या की है तो उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। गोविंद ने आगे कहा अगर मुझे राजा और सोनम के अफेयर के बारे में पहले से पता होता तो मैं दोनों की शादी करवा देता या कहता कि भाग जाएं। हमारे परिवार की ओर से उस पर कोई दबाव नहीं था। वह आजाद ख्यालों की लड़की थी। अगर शादी नहीं करनी होती तो वो साफ कह सकती थी। गोविंद ने कहा सोनम इतनी जिद्दी है और गुस्सैल थी कि परिवार उसके फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता था। उसने जो किया है वो माफ करने लायक नहीं है। मैं आज भी राजा के परिवार को अपने जीजा की नहीं बल्कि भाई का परिवार मानता हूं। अगर मेरी बहन दोषी साबित होती है तो उसे फांसी होनी चाहिए। बता दें कि राजा की हत्या का मास्टरमाइंड सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा है। उसने राजा और सोनम की शादी के 11 दिन पहले मर्डर का प्लान बना लिया था। यह खुलासा मेघालय पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने किया है। शिलांग एसपी विवेक सेम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 3 आरोपी विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी 19 मई को ही शिलांग पहुंच गए थे। राजा की हत्या के बाद सोनम 25 मई को इंदौर पहुंची। यहां वो 7 जून तक रही। इसके बाद राज के साथ ही गाजीपुर गई। आज राजा को 10 दिन हो गए, तो उसकी 10वीं पूजा थी उसकी। तो हम लोग इसके लिए उज्जैन आए थे, उसकी पूजा करने के लिए, कि उसकी आत्मा की शांति के लिए। मेरे परिवार के मेरे भैया है और मेरे मौसी के लड़के हैं और मेरे जियाजी हैं। हम लोग शामिल हुए हैं और सोनम के घर पे उनके भाई शामिल हुए इसमें। देखिए गुरुजी से मैंने पूछा कि क्या मैं तर्पण कर सकता हूँ, तो उन्होंने हाँ करा। तो उस हिसाब से मैंने तर्पण कर दिया, क्योंकि एक्चुअली बताते गोत्र वगैरह और ये रहता है, तो मुझे आइडिया नहीं। तो गुरुजी ने बताया कि तर्पण करना चाहिए आपको। आपके वो जमाई थे या आप मतलब छोटे ही थे इसलिए। नहीं, मुझे इन सभी चीज़ों का कोई आइडिया नहीं है। मतलब अगर आइडिया होता तो देखिए, राज भी मेरे यहाँ जॉब करता था, सोनम मेरी बहन थी। अगर कोई थोड़ा बहुत भी अंदेशा मुझे होता तो ये चीज़ें यहाँ तक नहीं पहुँचती। तो इस विषय में मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। जो हमारी सनातन धर्म संस्कृति में मृत्यु के उपरांत जो कर्म विधान होता है, पिंडदान के माध्यम से जो सारी प्रक्रिया होती है, तो यहाँ पर आज पहले दिन से लेकर के तो सतपिंडी तक का कार्य, जिसमें नारायण बलि विधान प्रमुखता में जो रहता है, तो वो सारा कार्य यहाँ पर आज पूर्ण हुआ है। क्योंकि हमारी सनातन धर्म संस्कृति ये कहती है कि जिसकी जन्म हुआ है वह अपने परिवार के पूर्वजों में सम्मिश्रण के साथ में पूर्णता को प्राप्त करे। तो वह विधि जो सनातन धर्म संस्कृति की है, जिसमें पहले दिन के जहाँ घर से शमशान तक के पिंडदान, उसके पश्चात के पहले दिन से 10वें दिन में नए शरीर का निर्माण के लिए जो पिंडदान होता है, जिसको हम दशा बोलते हैं, दशगात्र बोलते हैं। एकादशा नारायण बलि कर्म, द्वादशा में वर्ष भर के पूरे पिंडदान, पश्चात सतपिंडी तक का कार्य आज यहाँ पर।